मैं गणेश कुमार गुप्ता, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सिद्धवापार बड़हलगंज से आज हिंदी की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। 12वीं की क्लास आज शुरू होगी। सबसे पहले आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। 12वीं में पाठ्यक्रम 11वीं की तरह ही आरो भाग 2, वितान भाग 2 और हिंदी व्याकरण यही पाठ्यक्रम में चलेगा। आज हम आरो भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आरो भाग 2 में भी 2 खंड हैं, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। आज हम काव्य खंड पर चर्चा करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद है, प्रवासी की डायरी लेखन है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद से तात्पर्य, हाला का अर्थ होता है मदिरा, मद्य या शराब। तो मदिरा पर केंद्रित इनकी कविताएं अधिक हैं, जो काफ़ी गूढ़ रहस्य लिए हुए हैं, इसलिए इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सन 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। दोनों महायुद्धों, जो दो विश्व युद्ध हुए थे, दोनों के बीच मध्य वर्ग की जो विशेष समस्याएं थी उनको ध्यान में रखकर इन्होंने कविताएं लिखी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। संवेदनसिक्त से तात्पर्य है कि जो संवेदना लिए हुए हो, जो दुख दर्द को समझे, महसूस करे, और उसको गेय शैली में इन्होंने लिखा है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है।
कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। काफूर मतलब नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में आप जो पढ़ेंगे, आत्मपरिचय पढ़ेंगे और निशा निमंत्रण पढ़ेंगे। उसके बारे में कुछ पृष्ठभूमि है। यह अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। मतलब आप स्वयं को जान लें तो आप पूरी दुनिया को जान लेंगे, और स्वयं को जानना दुनिया को जानने से कठिन है, ऐसा मानना है कवि का। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष मतलब पूरी तरह कट के रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाढ़ और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। इस दुनिया में उसको बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट मिलता है, समस्याएं होती हैं, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर वह जा नहीं सकता। वह सब कुछ भोगता चलता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता है, अपनी भाई पहचान है, अपना गर्व है, अपनी पहचान का उत्साह है। उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। कवि यहाँ द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक दो तरह की विचारधारा और जिसमें द्वंद्व हो, जो एक युद्ध की तरह हो, अंतर्मन में चलने वाला युद्ध, उसी को उद्घाटित करता कवि यहाँ उद्घाटित कर रहे हैं कविता में। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध, अर्थात दुनिया से कवि का संबंध प्रीति कलह का है। प्रेम भी है, उसमें कलह भी है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। जो विरोधी भावनाएं होती हैं, विरोधी विचार होते हैं, उसका एक सामंजस्य है। मेल जोल के साथ उसको जीवन को आगे बढ़ाने का एक क्रम है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी अभिव्यक्त में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है।
किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कला का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह उन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। आत्मपरिचय कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के माध्यम से अपने बारे में, एक कवि के बारे में उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं कि कवि को कैसा होना चाहिए या वो स्वयं कैसे हैं, उनको यह जग किस रूप में देखे, वो स्वयं अपनी बात को कह रहे हैं। वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस जग रूपी जीवन, जो जग रूपी जीवन, यहाँ जग जीवन में रूपक अलंकार भी है कि मैं जीवन रूपी जो भार है, जीवन रूपी जो भार है, जो एक बोझ है, उसे मैं लिए फिरता हूँ। और फिर भी जो एक जीवन है जो बोझ की तरह है, जिसको व्यक्ति बोझ मानता है, उस बोझ को मैं लिए फिरता हूँ। लेकिन उस बोझ को बोझ की तरह नहीं लेकर मैं जीवन में प्यार को तलाशता हूँ, प्यार को ढूंढता हूँ और प्यार को ही बांटता फिरता हूँ, ताकि लोगों के मन में एक प्रेममय व्यवहार पनप। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि कह रहे हैं कि जिनको किसी ने झनकृत कर दिया, यानी जिनको किसी ने एहसास करा दिया कि जीवन का क्या रहस्य है या जीवन क्या है, तो मैं उस झनकार को महसूस कर और इस संसार में प्रेम का एक वातावरण बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा यह दायित्व है, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसको निभा सकूँ। और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी सांसों में, मेरे घट में केवल प्रेम ही प्रेम, जो समाज में एक दूसरे के प्रति या सभी के प्रति प्रेम को प्रकट करता हुआ मैं जीवन को जी रहा हूँ, या दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा हूँ। यही अब मेरा लक्ष्य है कि मैं प्रेम को बांटता फिरूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि वह स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी मदिरा जो मदहोश करने वाली है, उस प्रेम रूपी मदिरा का पान कर चुका है, या वह लोगों के लिए ही बना हुआ है, लोगों के प्रेम में ही पड़ा हुआ है, और वह आगे अपना जीवन प्रेम को समर्पित कर दिया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कवि अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि एक कवि का क्या कर्तव्य होता है कि वह लोगों में प्रेम की भावना को पैदा करे, और इस कार्य को करने के लिए वो कभी भी जग का ध्यान नहीं करता। अर्थात जग भले ही उन्हें बुरा कहे या उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन वह अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए वो कभी जग का ध्यान नहीं किया करता है, क्योंकि वह जानता है कि जग उनको ही पूछता है जो जग की गाते, अर्थात जो संसार में व्यक्ति उन्हें ही अपना समझता है, जो उन्हें अपनत्व दिखाते हैं, जो तटस्थ होते हैं, जो सत्य होते हैं, जो सद्मार्ग पे होते हैं, उनकी लोग उतनी कद्र नहीं करते। इसलिए कवि जग को ध्यान में न रखते हुए केवल अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए वो निरंतर आगे बढ़ता है, निरंतर जीवन में प्रेम को ही बढ़ावा देने की कोशिश करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि यहाँ जग के स्वार्थपरक व्यवहार को बताने की कोशिश कर रहा है, और कवि कह रहा है कि जग भले ही स्वार्थ में पड़ा रहे, लेकिन मुझे स्वार्थ में नहीं पड़ना, और मैं अपने मन से, जो मेरा मन
कहता है मेरा कर्तव्य मुझे प्रेरणा देता है कि मैं संसार में सभी को प्रेम बांटूं, तो मैं उस प्रेम के लिए आगे बढ़ता हूं और मैं अपने मन का ही गान किया करता हूं, यानी मेरे मन में जो सबके प्रति प्रेम की भावना है उसे ही प्रदर्शित किया करता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वह अपने मन में, अपने हृदय में उद्गार, जो उत्साह है वो लिए फिरता हूँ, यानी जो निरस्ता जीवन में छाई हुई है, संसार में छाई हुई है, उस निरस्ता को दूर करने के लिए वो अपने मन में उत्साह लेकर और समाज को, संसार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने कह रहे हैं मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार कौन सा? प्रेम रूपी उपहार। वह अपने प्रेम के माध्यम से, हृदय के प्रेम के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेम की भावना को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कवि आगे कह रहे हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि का मंतव्य यह है, कवि का विचार यह है कि यह संसार अपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रेम बहुत कम है और प्रेम से रिक्त यह संसार अपूर्ण है, इसको वो पूरा नहीं मानते। इसलिए वह अपने स्वप्नों के माध्यम से, जो वो अपने स्वप्नों के सहारे इस संसार को देख रहे हैं, उस स्वप्नों के आधार पर इस संसार को पूर्ण करने की एक अभिलाषा उनके मन में है, जिसे पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में और लोगों में प्रेम की भावना को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि के विचार से वह कह रहे हैं कि मैं हृदय रूपी अग्नि में जला करता हूँ, क्योंकि संसार सुख को भोग नहीं रहा है, वह दुख से पीड़ित है, या स्वयं बनाए गए अपने नियमों के आधार पर वह दुख भोग रहा है। जिन दुखों को देखकर, संसार की पीड़ा को देखकर वो स्वयं भी पीड़ित हैं और इस दुख रूपी अग्नि में स्वयं भी जल रहे हैं। जबकि कवि यह भी कहते हैं कि उन्हें सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान बने रहने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को वह बता सके कि सुख दुख एक जीवन रूपी क्रम है, एक चक्र है जो निरंतर आता और जाता रहता है। इसलिए हर एक स्थिति में अपने मन को मजबूत बनाते हुए हमें इसे भोगने की कोशिश करते रहना चाहिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि जग जो है वो संसार रूपी, सांसारिकता रूपी भव सागर को पार करने के लिए एक सहारे की आवश्यकता, उसे नाव रूपी सहारे की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह इस भवसागर को पार करता है। कवि इन मौजों को ही अपना भवसागर भव बना लिया है, वो एक साधन बना लिया है जिसमें वो मस्ती से जीवन को जीता है और आगे बढ़ते हुए इस संसार को भोगने की कोशिश करता है। और लोग इस भवसागर में फंसकर मोक्ष को प्राप्त करने के तमाम तरीके ढूंढते हैं, जबकि कवि इस भवसागर रूपी जो सांसारिकता है उसमें फंसने की कोशिश नहीं करता। वो अपने कर्तव्यों पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और लोगों से भी आह्वान कर रहा है कि उन्हें इस जटिलता से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और इस भवसागर से स्वयं निकलने की कोशिश करनी चाहिए।